नमस्कार बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 की पुस्तक से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें मौखिक नहीं किए जाएंगे। अब लिखित केवल प्रश्न किए जाएंगे, जिनके अंतर्गत 25 से 30 शब्दों में प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर है इसका, चलते पुर्जे अर्थात पढ़े लिखे लोग मूर्ख एवं जाहिल लोगों की शक्ति का और उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं और उनको गुमराह करते हैं और अपना प्रभुत्व यानी कि अपना मतलब या स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वह इसी ताक में रहते हैं कि कमज़ोर लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। प्रश्न दूसरा है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? उत्तर है इसका, साधारण आदमी धर्म के मूल तत्वों को नहीं जानते हैं। वह धर्म तथा ईमान के नाम पर अपने प्राणों की बलि देना भी उचित समझता है। चालाक लोग उसकी इस अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। प्रश्न तीसरा है, आने वाला समय किस प्रकार के धर्मों को नहीं टिकने देगा? इसका उत्तर है, आने वाले समय में मनुष्यता के तत्वों को समझने वाले, मानवीय के तत्वों को जानने वाले को ही महत्व दिया जाएगा। जो धर्म इंसानियत को ही महत्व दिया जाएगा, उसी धर्म का ही बोलबाला होगा। ढोंग रचाकर मनुष्यता के तत्वों का मजाक उड़ाने वाले धर्म को टिकने नहीं दिया जाएगा और वह धर्म नहीं टिकेगा ऐसे धर्म को नहीं टिकने दिया जाएगा जो धार्मिक कर्मकांड में ही काम करता है। प्रश्न चौथा, कौन सा कार्य देश की संविधानता के विरुद्ध समझा जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है, यदि कोई किसी व्यक्ति के धर्म के अपनाने के खिलाफ कोई काम करेगा या टांगें अड़ाएगा या उसको ज़बरदस्ती मजबूर करेगा तो वह कौन सा धर्म अपनाए तो यह कार्य देश की संविधानता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रश्न 5, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर है, पाश्चात्य देशों में धनी लोग निर्धन लोगों का मजाक उड़ाकर धनी होते हैं, उनकी कमाई से ही मोटे होते हैं और वह इसी ताक में रहते हैं कि गरीबों या निर्धनों का खून चूसते रहें और अपने लिए महल बनवाते या खड़े करते रहें। प्रश्न 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, जो लोग नास्तिक या लामज़हब होते हुए भी दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तथा मानवीयता को महत्व देते हैं, जिनके अंदर इंसानियत होती है, ऐसे जो अपना स्वार्थ नहीं देखते बल्कि दूसरे लोगों के ऐसे लोग ही धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे होते हैं। प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न पहला है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? इसका उत्तर है, अमीर और चतुर लोग अपने स्वार्थ के खातिर मूर्ख एवं जाहिल लोगों को गुमराह करते हैं। ये मूर्ख लोग धार्मिक आस्था के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और धनी तथा चलते पुर्जे लोगों का बल बढ़ाते हैं। इस प्रकार धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए
साहस एवं दृढ़ता की आवश्यकता है। यदि साहस के साथ, दृढ़ता के साथ ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाए तो इस आवश्यक है ऐसा विषम व्यापार रोका जा सकता है और इस तरह धर्म की आड़ में होने वाले लड़ाई झगड़ों को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न दूसरा है, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? बुद्धि पर मार का अर्थ है बुद्धि पर पर्दा डालकर फ़ायदा उठाना। चलते पुर्जे चालाक लोग मूर्खों की बुद्धि पर पर्दा डालकर ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए बना लेते हैं। अर्थात वे लोगों के इस प्रकार की बातों में बहका कर वह लोग मन में इस प्रकार की बातें बैठा देते हैं कि वही ईश्वर हैं और वे लोग उन लोगों के प्रति अंधी आस्था या श्रद्धा रखने लगते हैं। इसी कारण से वे लोग मूर्खों का या जाहिलों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। प्रश्न तीसरा है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें जोर जबरदस्ती की कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शुद्ध आचरण एवं सदाचार ही इसके स्पष्ट चिन्ह हैं। धर्म में ढोंग और आडंबर का कोई स्थान नहीं होता है। वहीं व्यक्ति वास्तव में धार्मिक है जो मानवीय मूल्यों को अपनाता है, मानवीय मूल्यों का पोषक है। प्रश्न चौथा, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, महात्मा गांधी ने धर्म को सर्वत्र स्थान दिया है। उनका हर कदम, हर प्रयास, हर कार्य धार्मिक भावना से प्रेरित होता है तथा उनके अनुसार धर्म का अर्थ ऊंची भावनाओं और उदार तत्व है। वे सत्य तथा अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने इस बात पर हमेशा बल दिया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना वास्तव में अधार्मिक है। हमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरे भावनाओं को कद्र करता है तो वह धार्मिक होता है। प्रश्न 5, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, व्यक्ति को ढोंग और आडंबर में विश्वास न करके अपने आचरण और स्वार्थ पर ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्ति के हृदय में, मन में दूसरों के सुख दुख का ख्याल है और वे मानवीय मूल्यों का ध्यान रखता है तो चाहे वह नास्तिक हो या लामज़हबी हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में वह व्यक्ति समाज के विकास के लिए कार्य करता है और समाज के उत्थान में मदद करता है। उसी व्यक्ति के ऐसे शुद्ध आचरण के प्रयासों से ही समाज की भलाई होती है और समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इसीलिए समाज के कल्याण के लिए स्वयं को सुधारना अति आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।